Okay, so good morning students. I hope so everybody is fine. This is Dr. Sonai Sheikh and today we are going to discuss a topic on the green marketing concept. But green marketing concept discuss करने से पहले मैं हमेशा के जिस तरीके से बोलते आता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपने बेल बटन अगर नहीं प्रेस किया है नीचे दिए हुए तो प्लीज़ उस पर आप क्लिक कर दीजिए अगर आप नए आए हो तो, जिससे कि मेरे हर लेटेस्ट नए वीडियो का अपडेट्स आप तक पहुंच सकते हैं। सो विदाउट टाइम गंवाएं शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सो ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट। अब ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट भी एक रीसेंट एक कंसेप्ट है, यानी जो पिछले वीडियो में आपने अगर देखा होगा कि जो रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग है, इनके अलावा भी कुछ और भी मार्केटिंग कंसेप्ट्स हैं जो कि आज के दिनों में यूज़ करते हैं मार्केटर, जिनमें से एक है ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट। एज द वर्ड ग्रीन मार्केटिंग says, that is green marketing, it refers to the practice of developing and advertising products based on the real or perceived environmental sustainability। यानी कि अगर हम ये डेफिनेशन या हम अगर मीनिंग को अगर कंसिडर करते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा यही कहा जाता है कि जो भी कंपनीज़ हैं या जो भी बिज़नेस है वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से तैयार करते हैं जिससे कि ये बताया जाए या जिससे कि कस्टमर को ये इंश्योर किया जाए जैसे कि इट इज़ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल। हम कई कबार हम देखते हैं कि कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या मान लो कि किसी भी तरीके का प्रोडक्ट्स होते हैं, उस प्रोडक्ट में नीचे या पैकिंग के वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इको फ्रेंडली। अब ये इको फ्रेंडली का मतलब क्या है? व्हेन आई से इको फ्रेंडली, इसका मतलब है this doesn't consist of any kind of an added flavor or any kind of an added substances जिससे कि किसी भी पर्सन को हेल्थ में प्रॉब्लम्स होए। तो इसको कहते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। नाउ अगर मान लो कि आज के टाइम पे अगर ये इको फ्रेंडली अगर प्रोडक्ट्स अगर नहीं हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि एडवर्टाइजिंग, दिस इज बीइंग कंसीडर्ड एज एन मिसलीडिंग और एन फॉल्स एडवर्टाइजिंग। तो ज़रूरी यह है कि हर एक बिजनेस को ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अगर हम लेट्स से अगर टबैको प्रोडक्ट्स अगर देखते हैं तो टबैको प्रोडक्ट्स के नीचे भी ये लिखा रहता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने अगर सिगरेट खरीदा तो सिगरेट खरीदने का टाइम पे यहाँ पे लिखा रहता है कि smoking cigarette is injurious to health, so this is a kind of a green marketing। let's say अगर मान लो कि अगर आप CNG फिलअप करवाते हो गाड़ी में तो उसके पीछे भी ये लिखा रहता है इको प्रोडक्ट्स, सो दैट मीन्स व्हाट, और गो ग्रीन। हम अक्सर गाड़ियों में देखते हैं गो ग्रीन लिखा रहता है, इसका मतलब क्या? दे आर फॉलोइंग द ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट। दिस इटसेल्फ सेज दैट इज ये जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके का पॉल्यूशन या किसी भी तरीके का नुकसान एनवायरनमेंट को नहीं पहुंचाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ अ ग्रीन मार्केटिंग? ग्रीन मार्केटिंग किस लिए ज़रूरी है? तो मेनली यहाँ पे 5 रीजंस की वजह से ग्रीन मार्केटिंग की ज़रूरत है। एक तो ये है कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल डैमेज। सो एनवायरमेंटल डैमेज, देखो ग्रीन मार्केटिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंस ये रहा है कि किसी भी तरीके का अगर मान लो प्रदूषण हो रहा है या किसी भी तरीके का लेट्स से दैट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो ग्रीन मार्केटिंग इट एंश्योर्स दैट इज दिस शुडंट हैपन। ओके, नाउ द कंपनीज हु आर फॉलोइंग द ग्रीन मार्केटिंग, जो कंपनीज ग्रीन मार्केटिंग फॉलो करते हैं, ये ज़रूरी भी है कि सिर्फ उन्हें लिखना ही ज़रूरी नहीं है बट उनको फॉलो भी करना पड़ेगा, उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इट इम्प्रूव्स द कंपनी इमेज एंड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। डेफिनेटली अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हम ख़रीदते हैं एंड उसके पीछे अगर हम देखते हैं कि इट्स रिटन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली कस्टमर्स जो है, कस्टमर्स का एक रेपुटेशन बन जाता है, कस्टमर्स के माइंड में एक अलग तरीके का ही इमेज बनता है कि डेफिनेटली कि वो जो चीज़ें वो हमारे हेल्थ को या हमारे सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हम
रेडिली हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दौड़ते हैं। एंड इससे होता ही है, इससे कंपनी का इमेज का भी फायदा होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ गुड एग्जांपल वी कैन से दैट इज अ पतंजलि प्रोडक्ट्स। सो पतंजलि प्रोडक्ट्स वाज एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। सो पीपल लोग इसे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इसमें ये लिखा रहता है कि इसमें किसी भी तरीके का एडेड फ्लेवर या किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल एलिमेंट्स नहीं है। तो जिस वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट के सेल्स पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, इट क्रिएट्स कस्टमर अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एक नीड या आप इसको कह सकते हैं, ग्रीन मार्केटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कस्टमर्स तक एक जागरूक करवाना कि जो भी प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं वो प्रोडक्ट हानिकारक, उसमें ज़रा भी हानिकारक चीज़ें नहीं हैं। एंड इससे लोगों को भी पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें उन्हें कंज्यूम करना चाहिए और क्या क्या नहीं कंज्यूम करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि उनके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि उनके हेल्थ को मेंटेन रखेंगे। तो दिस इज़ द थर्ड नीड फॉर ग्रीन मार्केटिंग इज इट क्रिएट्स कस्टमर अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। Fourth is, it makes customer enjoy the benefits of a product or services, thereby also contributing to environmental benefits. अब कस्टमर भी जो है ना, ये प्रोडक्ट के बेनिफिट को एंजॉय करते हैं और इससे एनवायरमेंटल भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दैट इज अल्टीमेटली दिस इज क्रिएटिंग एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। पांचवा नीड ये है कि द कंपनी बिकम्स मोर अकाउंटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट्स विदाउट एनी बैड इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। तो कंपनी जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। कभी भी अगर मान लो उन्हें अगर चीट करना भी चाहे तो भी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा एक तरीके का डर रहता है कि अगर हमने ये चीज़ किया, कल को उठ के हमारे ऊपर गवर्नमेंट बैन लगा सकती है या हमारी कंपनी बंद हो सकती है। तो जिस वजह से एक तरीके का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिजनेस में क्रिएट होता है एंड अल्टीमेटली ये चीज़ें फाइनली कस्टमर्स को अफेक्ट करता है एंड कस्टमर्स से अफेक्ट होने के बाद डेफिनेटली बिजनेस को प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो पहुंचता है। Another form of a trend in marketing which is going around, that is called as a digital marketing. अब डिजिटल मार्केटिंग तो आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सुने हैं। डिजिटल मार्केटिंग कैन बी डन थ्रू फेसबुक, इट कैन बी डन थ्रू यूट्यूब, इट कैन बी डन थ्रू इंस्टाग्राम और एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड आज के टाइम पे ये बहुत चल रहा है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द customers or majority of the people, they are attached to the internet, to the information technology, चाहे वो सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन से हो जाए या वेबसाइट हो जाए या यूट्यूब हो जाए या सोशल मीडिया हो जाए या ईमेल या किसी भी तरीके का मोबाइल ऐप्स ही क्यों ना हो। बट डिजिटल मार्केटिंग एक नया ट्रेंड है मार्केटिंग में। आज के टाइम पे हमें फिजिकल एडवर्टाइजिंग कम देखने को मिलता है और डिजिटल मार्केटिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और डिजिटल मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। आप अगर कोई एप्लीकेशंस भी अगर रन करते हो अपने मोबाइल में और आपने अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं भी देखा तो भी आपके मोबाइल में वो एडवर्टाइजमेंट दिखता है। सो कहीं ना कहीं ये होता है कि इट इज़ एडुकेटिंग द कस्टमर्स। सो दिस इज़ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि ये डायग्राम से आप देख सकते हो कि वायरल और वर्चुअल मार्केटिंग भी होता है, जो कि हम आगे आने वाले पॉइंट में हम देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू सी, देन इसमें डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांडिंग हो जाता है, वेबसाइट्स हो जाते हैं, ई कॉमर्स साइट्स जैसे अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है। कंटेंट मार्केटिंग हो जाता है। अब कंटेंट मार्केटिंग होता ये है कि there are so many websites which are delivering the content marketing, यानी advertising के साथ relations हो जाते हैं इनके। Then we have that is graphic, we have video SEO, that is search engine optimization, फिर social media है, online sales है। ये सब जो है part and parcel of the digital marketing
है। नेक्स्ट which we are going to see, that is called as a virtual marketing. It is also called as a viral marketing. वर्चुअल मार्केटिंग का दूसरा वर्ड वायरल मार्केटिंग भी होता है। तो वायरल मार्केटिंग हम सभी को पता है, वायरल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत एक तेज़ी से एक मार्केटिंग कंसेप्ट चल रही है। यानी किसी भी चीज़ को आपने लॉन्च किया एंड तुरंत आपने उसको वायरल कर दिया थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स। अब वायरल मार्केटिंग में इवन डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाता है, यानी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू से वायरल मार्केटिंग किया जाता है। सो देयर आर नंबर ऑफ कीवर्ड्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द केस लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ एसईओ, जिसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या बहुत टाइम जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं वो डेटा एनालिसिस, आई मीन टू से बिग डेटा का भी वो जो है बिग डेटा का भी सपोर्ट लेते हैं एंड अपने जो गुड्स हैं उसको वायरल करने की कोशिश करते हैं। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी गुड्स अगर वायरल होगा उतना ही उस प्रोडक्ट के सेल्स बढ़ेंगे। ओके, सो वायरल मार्केटिंग में काफ़ी सारे आ जाते हैं। लेट्स से दैट इज़ जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, स्मार्टफोन हो गया, वर्ड और माउथ, इंटरैक्टिव गेम्स, इंटरनेट, वीडियो क्लिप्स, ये सब कुछ सोर्सेज हैं। ये सब कुछ जो है दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ द वायरल मार्केटिंग, also called as a virtual marketing. Okay, so the last form of marketing which we are going to talk in this video is hybrid marketing. Ab hybrid marketing is what? When I say that is hybrid, the word hybrid means what? That is combination of different things. तो ठीक वैसे ही हाइब्रिड मार्केटिंग में कॉम्बिनेशंस होते हैं मार्केटिंग के। अब इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड अ डिजिटल मार्केटिंग। पुराने ज़माने में सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉलो होते थे, बट आज का जो मार्केट सिनेरियो है जहाँ पे हम हमेशा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी ये हो जाता है कि सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग अकेले काफ़ी नहीं है, बट इसके साथ साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम हाइब्रिड मार्केटिंग की बात करें तो पहले हम देखते थे दैट इज़ देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे कि मेलर्स हो गया, फ्लायर्स हो गया, किसी भी तरीके का ट्रेड शो करवा लो, ये इवेंट्स हो गए, या प्रिंट एड्स हो गए, रेडियो एड्स हो गए, टेलीविज़न एड्स हो गया, या मान लो कि एक स्टैटिक साइनेज, एक स्टैटिक एक बिल आई मीन टू से एक स्टैटिक जो है एक बैनर लग गया, या पब्लिक रिलेशंस हो गए, या बिलबोर्ड्स हो गए, ठीक है ना। इस तरीके का ट्रेडिशनल मार्केटिंग पहले फॉलो होते थे, बट अब जो है अब ज़माना बदल चुका है, इसलिए अब ट्रेडिशनल से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हर एक बिजनेस जा रहा है। जिसमें से डिजिटल मार्केटिंग में जैसे मैंने पहले ही आपको समझाया, जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी एडवर्टाइजमेंट इज प्लेस्ड ऑन द लेट्स से ऑन द गूगल वेबसाइट, आई मीन गूगल सर्च इंजन। फिर सोशल मीडिया हो गए जैसे कि फेसबुक हो गया, या मान लो इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, एज वेल एज ब्लॉगिंग भी एक तरीका है जिससे कि हाइब्रिड मार्केटिंग किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है ब्लॉगिंग से पैसे भी कमाते हैं। देन वी हैव दैट इज़ अ इनबाउंड मार्केटिंग, वी हैव अ टेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, मतलब जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो गए। देन यू हैव द ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, गेस्ट पोस्टिंग। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ काइंड ऑफ अ हाइब्रिड मार्केटिंग। हालांकि इसके अलावा भी कुछ और भी तरीके का मार्केटिंग है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पे आपने कोई प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है, ओके, आप नीचे देखेंगे काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। तो कई कबार क्या होते हैं, लोग जो है उनको अच्छे कमेंट्स देने के लिए भी उन्हें पैसे मिलते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ अ हाइब्रिड मार्केटिंग विच इज़ बीइंग यूज्ड अप। तो ये थे हमारे कुछ नए ट्रेंड्स इन द मार्केटिंग कंसेप्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यही था हमारा लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड नीचे दिए हुए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का अपडेट्स आप तक पहुँचे एंड आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा, जो कि आपके हर एक दिन या डेली लाइफ में आपको कुछ ट्रिक्स जो है आपको काम आएंगे एज एन स्टूडेंट लाइफ एज वेल एज एन प्रोफेशनल पर्सन। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बनाए रहिए। सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।